फिर से हम ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आप सबको हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। और जनाब इस वक्त हमारे मतलब जो इस पैनल का हिस्सा जो मेहमान हैं, ऑब्वियसली कुछ चेहरे जो हैं वो बदल चुके हैं। सुमन बहरहाल हमारे साथ ही मौजूद हैं, पहले भी हमारी ट्रांसमिशन का थ्रू आउट हिस्सा रही हैं, लेकिन जो दो नए मेहमान जिनका इजाफा हुआ है उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत इस वक्त ट्रांसमिशन का हिस्सा है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मिर्ज़ा जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। मिर्ज़ा साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं आपकी ईद का दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। आमीन, माशाल्लाह। अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। पहला दिन भी अच्छा गुजरा इंशाल्लाह जी। पहला दिन भी पहला दिन तो फिर बच्चों के साथ होता है। पहला दिन तो फिर असल ईद तो बच्चों की होती है। हमारे साथ जो हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और अगर मैं इनका एक हवाला ही दूंगी ना तो आप फौरन पहुंच जाएंगे, अच्छा ये वो वाले एक्टर हैं। सो यस, हमारे साथ हसीब पाशा मौजूद हैं और इनका जो तारुफ असल में है वो ऐनक वाला जिन में इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि बहुत अरसा तक ये करते रहे। हामून जादूगर, हामून जादूगर, एग्जैक्टली हामून जादूगर। आप पहुंच गई, मतलब आपने पहचान लिया। यस डेफिनेटली। पूछा कि ये जानती कौन, मैंने नहीं कौन नहीं जानता है, इनके साथ तो हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। आपकी उम्र की बच्चियों को याद है। हामून जादूगर यानी कि हसीब पाशा साहब इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच हसीब साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप सबको भी दिली ईद मुबारक, देखने वालों को भी ईद मुबारक। बल्कि मैं तो कहता होता हूँ उल्लू हेलो, उल्लू हेलो, उल्लू हेलो। आप सबको ईद मुबारक। शुक्र है आपने लोगों ने कह दिया कि आपको भी। वैसे मिर्ज़ा साहब आपने ऐनक वाला जिन देखा हुआ है? हाँ नहीं, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, आप मैंने देखा मैं पूछ सकती हूँ आपकी उस वक्त उम्र कितनी थी? पूछ सकती हूँ? नहीं, उम्र तभी भी जवान है। बचपन उस में वक्त देखा बच्चे है। फिर उनकी उम्र कितनी होगी सर? नहीं, इनकी उम्र ना पूछे, उस वक्त भी ऐसे थे, आज भी वैसे ही हैं? जिन जादूगरों की उम्र, जिन जादूगरों की उम्रें होती हैं जी, वैसे ही है। जिन है ना, जिन हाँ, है। जिन है, और लेकिन- आपकी एक बहन होती थी। हाँ, बिल बतौड़ी बिल ना सब बतौड़ी। चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देखिए अभी भी याद है, और ये वो ड्रामा था जिस दिन हमने देख लेना, इतना डर लगता होता था बचपन में। और फिर ये भी बता रहे थे कि मतलब ऑब्वियसली सबने देखा हुआ है, जिनका बचपन जो है वो ऐनक वाला जिनके साथ गुजरा हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है। लेकिन PTV की तारीख का सबसे लंबा तरीन ड्रामा इनका बताना ये था कि ऐनक वाला जिन था। बिल्कुल ऐसे ही, सो वैसे आप मतलब कि आपका कितनवा प्ले था अगर मैं आपसे पूछूं? प्ले तो मेरा ये बहुत से किए मैंने, पहचान ये बने पहचान ये कि जिस तरह सोना चांदी पहचान उनकी वो बनी, हमारे डायरेक्टर हवालदार साहब उनकी पहचान वो बनी, जान रैम्बो की पहचान वो बनी। ये एक ड्रामा में होता है जो आपका पहचान दे के जाता है। बहुत काम तो किया है। रिकग्निशन आपको ऐनक वाला जिन के इस कैरेक्टर ने दी, हामून जादूगर जी, ने। बिल्कुल। रात को इसलिए नहीं देखते थे कि रात को फिर सोना मुश्किल होता था, डर लगता आज आपको भी डर लगता था? और क्या अमन, मुझे भी बड़ा डर लगता था, था, इसलिए सुबह रिपीट वाला देखती कभी रात को नहीं हालांकि असल मकसद सुमन ये था कि हम बच्चों का डर खत्म खत्म करें। करें। इसकी बेसिक थीम ये थी कि बच्चों में जो डर है जिन जादूगर चुड़ैलों का, उसको खत्म किया जाए। लेकिन वो बच्चे तो ज्यादा डरने लेकिन लगे। जो बच्चे ज्यादा डरते थे ना, नहीं। उनके वालिद कहते थे अब मैंने जिन को बोतल में बंद कर दिया, आप सुकून से सो जाए, दोबारा नहीं खोलेंगे। आपको कितना याद है। वैसे चले मिर्जा साहब से ही मैं जरा आगाज करती हूँ। ईद के फेस्टिविटी है तो ये जाने कि सियासी शख्सियात अपनी ईद कैसे गुजारती हैं, हलकों में गुजारती हैं, अवाम में गुजारती हैं, घरों में गुजारती हैं, कैसे गुजारती हैं? आपका ईद का पहला दिन क्या मसरूफियात रही? देखिए, पहले दिन जो ईद होती है ना, ईद नमाज तो जो भी सियासी है ना, वो अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने हलके में ईद पढ़ता है। ईद नमाज पढ़ने के बाद ज़ाहिर है रोज़े रखे होते हैं, फिर अपनी फैमिली में ईद गुजारते हैं। जब टरू का दिन होता है तो फिर पब्लिक में, अवाम में ईद गुजारते हैं, और अवाम में भी ईद गुजारने का अपना मज़ा है। बचपन के यार दोस्त मिलते हैं, असल मज़ा तो वो ही है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अभी आपने एक बात की, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगी, बड़े मजाकिया अंदाज में भी या लाइटर नोट पे कह लें कि आपने कहा ईद बच्चों की होती है। मैं नहीं मानती ईद बच्चों की होती है, ईद बड़ों की भी होती है। हाँ, ईद तो बड़ों की होती है क्योंकि बड़ों ने रोज़े रखे होते हैं ना। हाँ, जब तो बच्चों ने रोज़े नहीं रखे होते हैं, बच्चों को तो ईदी का इसलिए, वरना इंतजार होता है। बच्चों को ईदी का इंतज़ार होता है, और बच्चों ने हर एक से ईदी लेनी होती है, तो बड़ों ने ईदी देनी होती है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है ईदी। बच्चे आप देखें, आपकी फैमिली में जितने भी हैं, अजीज़ों के चाचे ताए, ये वो बच्चे हैं ना, उनका क्या मुकाबला होता है
कि किसको ज़्यादा ईदी मिली Exactly. और उनमें फ़न होता है कि ज़्यादा ईदी किसने लेनी है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को हम लोग अब बड़े हो गए हैं, इस चीज़ को जो एंजॉय ईद पे बड़े करते हैं, मैं तो बहुत करती हूँ इस चीज़ को एंजॉय, कि घर में जब बच्चे आते हैं और स्पेशल ईद बांटने के लिए इतने सारे भांजे भतीजे सब आ जाते हैं, तो मैं बड़ा तंग करती हूँ उनको ईदी देते वक्त ना, बड़ा तंग करती हूँ। मतलब एज फेलोज कज़न है ना, अगर मैं किसी को 500 दे दिया ना, तो उसके एज फेलो को मैं 200 दूंगी ना, तो वो पता क्या करेगा? हाँ, यानी आप तो थोड़ा तंग करती हैं, लेकिन आजकल के बच्चों का हम पहले भी बात कर रहे थे, मटीरियलिस्टिक बहुत हो गए हैं और उनको बड़ा नोट चाहिए होता है और उनको पहचान भी है। छोटा नोट 1000 का हो गया हुआ है। और हमें हमारे वक्त में अगर आप हसीब साहब नोट करें तो मुझे तो कम से कम पहचान नहीं थी कि ये 100 का नोट क्या होता है, 1000 क्या होता है, 500 क्या होता है। और उस वक्त सबसे जो ज्यादा ईदी होती थी वो 500 ही होती थी, मिलती 500 थी। हमारा रेट 500 हुआ था जब हम बड़े होना शुरू हुए थे। और छोटे भतीजे पता क्या करते, जब मैं ईदी देने लगती हूँ, तो अगर छोटे को मेरे छोटा एक भतीजा मेरा बहुत प्यारा है मुझे, उसको थोड़ी सी मैं ज्यादा दे देती हूँ, वो इतना शरारती है, वो सबको जाके बता देता है। अच्छा, सबको मैंने कम दी है ना, उसने जाकर ना कितनी दी है, पप्पा आपने इसको गलती से कम दे दी, मैं तुझे मना किया था ना। नहीं लेकिन आप भी डिस्क्रिमिनेशन तो ना फिर किया नहीं, बच्चे तो ऐसे भी करते हैं, कहते हैं चाचू थोड़े से ज़्यादा दे दे, मेरा मुकाबला हो जाएगा, मैं बाद वापस कर दूँगा। अच्छा, वैसे मैं अगर आपसे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसीब साहब, वैसे आपकी ईदें कैसी गुजरी जब आप ऐनक वाला जिन करते थे? वो जो 9 सालों की ईद थी ना, वो बताएं। इसमें जो सबसे ईदें तो हम घरों में करते हैं, घरों में की, बच्चों के साथ की, हर ईद जो होती खुशियों पे होती थी। एक ईद मुझे नहीं भूलती जो मैंने की है, वो जब बालाकोट में ज़लज़ला आया था और उस वक्त 1 लाख जो लोग थे वो मर चुके थे। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे हमारे जनरल मुशर्रफ साहब, उन्होंने हमारी टीम को वहां पर लेके गए। बच्चों ने वहां पे अपने साथियों को, अपने टीचर्स को मरते हुए देखा था और वो स्कूलों में नहीं जा रहे थे। वहां पे उन्होंने कहा कि ये ईद आ गई थी इन दिनों में। वो ईद मैंने उन बच्चों के साथ गुजारी जो वहां पे डर के दब के बैठे हुए थे, खौफजदा थे कि यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, मैं दिल बतौड़ी जकूटा जिन, वो ईद जब हमने उनके साथ गुजारी तो यकीन करें वो इतनी खूबसूरत ईद थी। उनकी जो खुशी हमने बखेरी है अपने गेटों में, मैंने वो अगर अपनी जिंदगी की 60 ईदें गुजारी हैं तो उस ईद उन 60 पे भारी थी। उन बच्चों की खुशियां देख के। लेकिन आपने उनका वो जो आप कह रहे थे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो वो आपने उनका जो फियर एलिमेंट था, डर दूर करने के लिए व्हाट डिड यू डू, क्या किया जी, हमने, हमारा मकसद ड्रामे का भी यही था कि बच्चे जिन्नों जादूगरों से ना डरें, उनके साथ मोहब्बत करें कि एक जिन कोकाब से आ गया है, बच्चों का दोस्त बन गया है, उनके मसले हल कर रहे हैं। और बेसिक थीम भी यही था कि हमारे मुल्क के इतने मसाइल हैं, कोई MPA, कोई MNA, कोई सदर, कोई सेक्रेटरी वो हल नहीं कर पा रहा। हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कौन हल करेगा? इसके लिए एक जिन आया था कोकाब से कि यार इतने मसाइल हो गए हैं, इनको मिलके हल किया जाए, और वो मसले हल करता था लोगों को। नस्तूर जिन जिसका नाम था। अच्छा, लेकिन आपसे और मुझे याद है बिल बतौरी से डरते थे सारे भाई। देखिए, वो पॉजिटिव थे, जकूटा और नस्तूर थे पॉजिटिव, मैं और बिल बतौड़ी थे नेगेटिव। अगर नेगेटिव ना हो तो जो पॉजिटिव है उसका पता नहीं चलता, पॉजिटिव को नेगेटिव ना हो, बल्कि पॉजिटिव को ज्यादा पॉजिटिव करने में मजबूत नेगेटिव अहम रोल करता है। बड़ी आपने जबरदस्त बात की, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहें। मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी बहन अभी है वैसे? नहीं, वो अब नहीं है जी, इंतकाल कर गई हैं। बिल्कुल बिल बतौड़ी अब नहीं है। और देखिए, वो भी ऐसी थी कि बिल बतौड़ी बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं थी। हर लड़की घर से परी बनने के लिए आई, हीरोइन बनने के लिए आई। किसी से पूछो ना, वो चुड़ैल का रोल, नहीं हमने नहीं करना सर, हमने नहीं करना। हफीज ताहिर तो जवाब देती थी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत अदाकारी की, और हर एक्टर या एक्ट्रेस की पहचान यही होती है ना कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप उससे मोहब्बत करें, नेगेटिव है तो आप नफरत करने लगते हैं। तो उनके कैरेक्टर का ये एसेंस था। मैं कहती हूँ एक हंसना बिल बतौड़ी का और एक हंसना शाहरुख खान का। जैसा कोई नहीं हंसता। अच्छा सुमन, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मतलब बचपन की ईद आपने कैसे गुजारी हुई है, और अब जब आपको खुद अपने हाथ से ईदी देनी पड़ती है, या अब आपके घर में भी डेफिनेटली बच्चे वगैरह हैं, हम जब बच्चे थे तब क्या फ़र्क था और अब आज के जो बच्चे हैं तब उनमें क्या फ़र्क है? बचपन की ईद हमने बहुत गुर्बत में। अच्छा, मतलब अब्बा हमारे वाइट कॉलर थे, ख्वाहिशात नहीं थी, करने के वसाइल ही नहीं थे। आज जो अफोर्ड कर सकते हैं, आज माँ बाप नहीं है। ये बड़ा एक से बड़ी दुख होता है। बचपन में ऐसी ख्वाहिशें रखी नहीं कि जो ना पूरी हो तो दुख लगेगा। तब दुख नहीं था, माँ बाप थे, वो बैठते थे, सवैयाँ पकाते थे, अम्मा किचन में बैठ के खाते थे, वो ईद होती वो ईद होती थी।
आज उनके जाने के बाद मेरी कोई ईद जो है ना उतनी अच्छी गुजर ही नहीं सकती। वाह। लेकिन ये देखिए अब ये कुछ नहीं था लेकिन वो ईद खूबसूरत थी कि माँ बाप साथ थे। आज सब कुछ है लेकिन माँ बाप नहीं है। ये ईद मैं हर ईद पर मैं 2-3 साल से मिलने लगी हूँ। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई उसके बाद मैं हर ईद पे अपने घर को बाहर से लॉक लगाकर 3 दिन के लिए घर में बंद हो जाती हूँ। लेकिन सुमन ये आपने बड़ी एक वाह। बात की और ना अक्सर मैं जब ऐसी वाकयात सुनती हूँ, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, आपके माँ बाप आपको किसी मकाम पर देखना चाहते हैं, लेकिन वो होता क्या है कि जब वो आपको मकाम मिलता है ना तब वो रिश्ते माँ आपके बाप पास नहीं होते, या आपने बड़ी गुर्बत देखी होती है और जब वो वक्त आता है कि आप अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकें तो वो मौजूद नहीं होते जिनको आप इंजॉय करवा सकें, आपको- जिनको आप फैसिलिटीज दे सकें, जिंदगी की आसाइशें दे मेरी सकें। माँ की सबसे ज्यादा ख्वाहिश ये थी, वो थी उम्रा करना, हज करना। तो मैं अपनी माँ को छोटी सी सिर्फ एक लफ्ज़ कहती थी, अम्मी मैं बड़ी होंगी ना मैंने आपको हज पर लेकर जाना। हाँ। अम्मी ना मेरा मुंह चूम लेती थी, अम्मी रो पड़ती थी। जब भी हज होता था मेरी अम्मी बस टीवी पे देखकर रोती रहती थी। मेरी वालदा ना मेरे साथ उम्रे पे गई, मुझे याद आ गया इनका, तो वो व्हील चेयर पे थी, तो मैं व्हील चेयर पे लेके जाता था उन्हें उम्रे करवाने। जब मैं दोबारा गया ना तो यकीन करें मैं होटल के बाहर खड़ा रहता था वाह। कि कोई आए कि मैं उसकी व्हील चेयर लेके, तो मेरी वालदा नहीं थी, मैं उसकी व्हील चेयर लेके जाऊँ। और मैं जब भी जाता हूँ ना, यकीन करें मैं जब भी उम्रे पे जाता हूँ मैं इंतज़ार करता हूँ कि कोई मुझे ऐसा व्हील चेयर वाला मिल जाए, उसकी व्हील चेयर मैं लेकर। लेकिन ये भी एक जज्बा है ना, वरना हम सबकी जिंदगी अपने तक ये बहुत हो गया तो अपने प्यारों तक महदूद रहती है, दूसरों का कम ही कोई सोचता है। खुशकिस्मत हैं वो जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वाह। बदकिस्मत हैं वो जिनके माँ बाप जिंदा हैं और वो उनकी खिदमत नहीं करते। बहुत बिल्कुल ठीक आपने बात की जब है, आपको कोई definitely। खुशी या गम मिलता है ना तो आपकी कोशिश होती है मैं उसके साथ शेयर करूं जो हकीकी फीलिंग दे उसको, और वो माँ बाप होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, मतलब अब हम क्योंकि माँ बाप का जिक्र हो रहा है, मेरे फादर तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की सूरत में बहुत बड़ी सपोर्ट मुझे है और मैं बहुत बड़े बड़े काम कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि मेरी माँ वहाँ पर बैठी हुई है ना जवाब देने, यस। दुआ प्लस आपको शेल्टर मिलता है, बहुत बड़ा वो वहाँ पर फाइट करने के लिए बैठी हुई है, तो मुझे तो किसी को उस तरह से वो करना ही नहीं मेरे पड़ता। पास अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मेरी एक ही हॉबी है लॉन्ग ड्राइव पे जाना। और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए सिर्फ मैं अपनी माँ को और अपने बाप को अपने साथ फील करती हूँ और कोई फीलिंग्स नहीं। क्या बात, बस यही मेरी खुदा का मेरा दूसरा जो रूप फ्री टाइम दिया। का यही है। खुदा का बिल्कुल। दूसरा बहुत देखिए अल्लाह ताला ने ये कैसा बनाया, हर वालिदैन की क्या कोशिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे ऊपर हो। हाँ। किसी अगर कोई जॉब में है तो वो चाहेगा कि मैं एमपी हूँ, मेरी कोशिश होगी मेरा बेटा एमएनए बने। वाह। अगर कोई सिस्टम कमिश्नर है उसकी कोशिश होगी कि मेरा बेटा डीसी बने, कमिश्नर बने। ये बात होती है, सिर्फ ये एक ही रिश्ता है जो वालिदैन ख्वाब देखते हैं कि बड़ा हो, वरना किसी और में कोई ये नहीं है। कोई बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अब थोड़ा सा और मजीद आगे हाँ, बढ़ेंगे मज़ीद शो आगे में, बढ़ेंगे। और मैं वैसे मिर्ज़ा साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का क्योंकि टाइम है और सोशल मीडिया ने बिल्कुल चीज़ों को बदल कर रख दिया है, सो आपको क्या लगता है कि सियासत पर और सियासी शख्सियात पर अगर हम देखें, और आप खुद भी एक माशाल्लाह पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट आया, सोशल मीडिया ने आप लोगों की या आप जैसे लोगों की ज़िंदगी को कितना मुतासर किया? देखिए बात ये है, पहले ना लोग सिर्फ अखबार पढ़ते थे, यस। प्रिंट मीडिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, टीवी चैनल इतने ज़्यादा आ गए। अब टीवी चैनलों की भी ज़रूरत नहीं, अब जो सोशल मीडिया आ गया ना, अब इतने आप देखो कि 2-4 साल बाद और इतने समझे हर एक के हाथ में ये टीवी चैनल है। एग्जैक्टली, अभी भी है लोगों अभी के भी हाथ। ऐसे ही हर हाथ में एक के ना टीवी चैनल है, तो असल बात है। लेकिन मैं एक बात इस पे ज़रूर कहूँगा कि ये ठीक है, वक्त लिहाज नाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो अपनी बेटियों को मैट्रिक से पहले या पूरी तलीम होने से पहले मोबाइल देते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है, हाँ, और मेरे ख्याल में क्योंकि उन बच्चों की तलीम भी मुकम्मल नहीं होती। और ये सोशल मीडिया का देखें, आजकल जो ये टिकटॉक चली है, आप जाने मुझे अभी भी नहीं आती टिकटॉक का, बिल्कुल मैं हिस्सा सबसे नहीं हूँ। ज्यादा जो नुकसान है, आपकी बात को बढ़ाऊंगी, कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ बाप ये माएँ क्या करती हैं, मेरे घर में भी हाँ family ऐसे ही है, है। मोबाइल दे दो, बच्चे जरा चुप करके बैठ जाते हैं, उससे ये नहीं पता कि उसकी आई साइट और उसके जो बिल्कुल और मसल्स प्लस मेरे ख्याल में वैसे है, आपका बिल्कुल एक मसल भी आपको आपने ना बहुत बच्चों को खूबसूरत बात चाहिए की। आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज हाँ। करें, सो वो जब आप किसी पे indoor गेम और हो अपनी गई जान है, छुड़ाते हैं, किसी पे गेम हो गई हाँ, है, सब कुछ इसी पे ही किसी है, हो so गया वो सब और सब यही कर रहे हैं, हर माँ बाप कर रहे हैं। सब
वो खिलाफ भी बोलते अब हैं और देखिए, देते भी मोबाइल है हर एक को। आपने वैसे नोट किया होगा ईद का पहला दिन, मतलब मैंने तो अपने सराउंडिंग्स में भी ऐसा बहुत देखा कि बच्चे जो थे उनको ये क्रेज नहीं था कि हम ईद मिले। हमें तो होता था हमसे कोई ईद मिलने आए, हम किसी के मेहमान बने और फिर उसके बाद हमें ईदी मिले, लेकिन उनका मोस्टली फोकस ये होता है कि भाई मोबाइल्स पे कोई गेम देख लें। अच्छा वो अब आजकल वो डिजिटल ईदी का भी तो कॉन्सेप्ट आ गया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कहते हैं जो हम डिजिटल ईदी भेज दें। बहरहाल ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, बड़ा मुझे मजा भी आ रहा है। हम जरा थोड़ी सी एक्टिविटी करवाना चाहेंगे। सर मैं आपसे कोई रिडल्स पूछूंगी, सवाल पूछूंगी, आपने मुझे सोचकर जवाब देना कि क्या हो सकता है इसका जवाब, और आप दोनों जो हैं वो इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन पहले जरा इनको गेस करने दीजिएगा, ना समझ आया तो फिर आप बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐनक वाला जिन मेरे साथ है, आप सवाल कर रहे हैं ये जवाब आ ये जाएगा। इंसानों के सवाल है, जिन्नों के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। सर वो एक क्या चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है मगर हरकत नहीं कर सकती? वो क्या चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी लेकिन हरकत नहीं कर सकती? देखिए ये तो कोई चीज़ भी हो, टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे तो हरकत नहीं कर सकेगा। हो जाएगी ना ये, हरकत अगर नहीं, हम उठा रहे हैं ना। तो हरकत हो गई ना। हाँ जी, हरकत में बरकत नहीं चाहिए। हरकत में बरकत नहीं चाहिए। ये हरकत नहीं करेगी। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह गई लेकिन हरकत नहीं करेगी। अपनी जगह पे रहेगी। बता दें जी, आप बता दें। आपको वैसे समझ आया इसका क्या जवाब हो सकता है? क्या है? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है। सड़क। निगाह या आँख। ओए, अरे हाँ हाँ। How did you come to know? क्या क्या सड़क। अच्छा हाँ, हाँ, ये एक भी जगह से ठीक है। दूसरी जगह जा रही है लेकिन मैं देखिए निगाह समझ रहा था कि आंखें यहाँ से वहाँ जाती हैं, अपनी जगह रहती हैं, लेकिन अच्छा। वहाँ नहीं, आपका भी सवाल वैसे हाँ, था वैसे जवाब। तो कि बस चली सही जाती है वहाँ हाँ। से। अच्छा वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर को जाती है जब भी बारिश होती है? वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर को जाती है जब भी बारिश होगी? वो तो जब बारिश होती है, वो जो जमीन से निकलती है ना, नहीं खुशबू भी जाती है, जो जमीन से निकलती है ना, भाप टाइप, वो ऊपर को जाती है नहीं 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 बारिश नहीं होती नहीं है। जब बारिश होती है। नहीं। पानी आता मतलब है। बारिश अच्छा। का नहीं, बारिश होती है, बारिश वो ऊपर को होती है, जाती है। पानी आता है, थोड़ी बारिश हो तो थोड़ी थोड़ी बारिश ज्यादा होती है, बारिश हो तो ज्यादा थोड़ा पानी पानी आता है। हाँ। चलें, जी, क्या चीज़ है जो ऊपर को जाती है जब भी बारिश होती है? हाँ है, आप हामून जादूगर होते हुए आपको इसका जवाब नहीं आ रहा। हाउ कम? मेरा ख्याल है हम सबको सोच में पड़े हुए हैं। सोच में आपकी बड़ा कला आसान दी है, है। बड़ी पूरी कॉमन कबीना। चीज़ है, जब आप चीज़ इस्तेमाल का- करते हैं जब पता भी हो ना बारिश चीज़- होती है। सुमन क्या जब हो चीज गया? का पता हो तो आसान छतरी? लगती है। छतरी। हाँ ओ कसम से मैंने सही सवाल दिए जवाब। मैंने आपको हिंट दिया। नहीं, कब? मैंने नहीं, हिंट दिया, आपने- मैंने कहा। आपस में एक दूसरे को देखो ना, इशारे ये कर आपको देती एक है। दूसरे मैंने हिंट दिया है। अच्छा, अच्छा। आपने मेरा मैंने हिंट समझ सुना गया। नहीं। अच्छा चलें, वो कौन सा जानवर है जो आवाज नहीं निकाल सकता? सुमन के हिस्से मुश्किल वाला हो गया। सांप। शाम की तो शूक होती है। फुनकार होती है उसकी, फुनकार सांप की। कौन सा जानवर है जिसकी आवाज नहीं? तस्वीर वाला जानवर। तस्वीर, वैसे तस्वीर वाला जानवर भी एक जवाब हो सकता है, लेकिन जो वैसे ये है नहीं, वह एक असल में जानवर है जो कि बहुत अरसे तक चिड़ियाघर में नहीं आया, फिर थोड़े अरसे बाद आया भी, वैसे चिड़ियाघर का हिस्सा है। जब हमारे बचपन में उसको किसी ने एक शॉप पर खिला दिया था और उसके बाद वो टाइम फिश हो गया था, फिर उसके बाद बड़े अरसे बाद चिड़ियाघर में इजाफा हुआ। It's very good. No, गैंडा तो उसकी हमेशा तो से- आवाज है, उसकी तो बात है, कौन सा जानवर है ये? हाथी की भी है, बंदर की भी है। सब हर चीज की आवाज है। कहीं ना थोड़ी ज्यादा वो भी एक The फुनकार। one वो भी तो होते बुलबुल का शायद वो। नहीं, बुलबुल की तो कोयल- बहुत आवाज होती है, कोयल की भी the आवाज one बहुत खूबसूरत very है। tall animal। अच्छा वो ज़राफ़ा। हाँ, तो ये मैंने तो बता दिया, गर्दन लंबी और अपना भी कद लंबा, सो यस इसकी आवाज़ ज़राफ़ा नहीं की आवाज़। ज़राफ़ा की आवाज। अच्छा जी, और ज़राफ़े एक और की- भी है, कोयल। नहीं, कोयल कोयल की की तो आवाज आवाज बहुत मशहूर है। मैं बता रही हूँ उसका भी, ये भी आप ऐड कर हाँ, लें। हाँ। कोयल बेसिकली जो होता है ना, नर वो बोलता है, और जो मादी होती है वो गूंगी होती है। ये आपको किसने बताया? मैं, आप सर्च कर लें। भी हमें कोयल पहचान बोलता ही है, नहीं है, ये हमें सारे सर्च करें कि जो मुझे मादा होनेस्टी हमें कोयल होती है वो मादा जो क्या? होती है वो गूंगी होती है, कोयल बोलता है। हम कहते हैं ना कोयल बोल रही है। मैं तो ये कहती हूँ कोयल कोयल उसकी बोल रही आवाज है। कोयल कोयल जैसी बोलती है। है। जी जी, ये बात- लेकिन कोयल जो बोलता है बेसिकली सारे रिसर्च उसको फिर करते हैं। कोयला कहते हैं, नहीं, उसको कोयल- मुजक्कर को फिर कोयला कहते होंगे, उसको भी कोयली कहते हैं। अच्छा चले, किसी की let's ज़रूरत move नहीं है। ahead, जी, let's move बताएं। ahead। एक और चीज, वो कौन सी चीज है जिसे खुश्की पर नहीं खा सकते, इसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? चावल।
क्यों है? ये क्या जवाब? चावल है जो खुशकी, देखे ना जब ये आप चावल बोते हैं तभी पानी में। नहीं, खाने के लिए पानी में जाना। अच्छा, खाने के लिए खाने के लिए। अच्छा, खाना कैन बी ऑफ एनी काइंड एंड एनी टाइप। खाने के In लिए any पानी form? में जाना, ये तो खुशकी वो में। कौन सी वो- चीज है जिसे खुशकी पे खा सकते हैं? नहीं ना, खा ना। सकते, लेकिन इसको खाने के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा। पानी में जाना। पानी में जाना डूबना पड़ता है। गोता He's very intelligent. जबरदस्त जबरदस्त। गोता खा। चलें जी। साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? हसीब पाशा साहब। साल के कितने महीनों में 28? एक ही महीना है। नहीं, सब में होते हैं। यस। 28 दिन तो सब में होते हैं। ठीक है, अभी अभी चेक कर लेते हैं, आप बताएं। साल के हर महीने में 12 28 दिन होते होते हैं। हैं। सिर्फ फरवरी में 28, बाकी सब में 28 दिन तो होते हैं। 29 दिन बाद में होते हैं। आपके ख्याल में सर क्या नहीं, इन्होंने ठीक जवाब दे दिया। 28 आते हैं, उसके बाद ही 29 आना है। आप कुछ और कहने लगे थे पहले। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कौन सा फल है जो हम खरीद नहीं सकते? सब्र का फल। मेहनत का फल भी हो मेहनत का सकता है, फल, सब्र मेहनत का का फल फल, है। सब्र का भी हो वेरी सकता राइट। वो कौन है जो जूते पहनकर सोता है? मेरा छोटा भाई सोता है। वो कहता है सुबह मुझे स्कूल से देर ना हो जाए। वो रियली? कौन सा जानवर है जो जूते पहनकर सोता है? जानवर? जानवर ने तो जूते पहनने नहीं है। क्यों, सब गधा घोड़ा सबके उसके बूट होते हैं ना। वो जो गधे घोड़े के नहीं, नहीं, होते हैं सही- ना, सही जवाब आ हाँ, गया ना। वो सही बूट जवाब, नहीं होते सही हैं, जवाब। बूट नहीं, क्या है, वो बिल्कुल रेडी ठीक। घोड़ा बूट जूते लगाते हैं, पहनकर हाँ। क्यों? वो खुर होते हैं, जूते नहीं होते, खुर होते बट हैं। हम तो उसको उनको कह हम सकते हैं जूता ना। नहीं कहते, उधर खुर कहीदा है। खुर मीरा साहब, कहीदा है। खुर कहीदा है। मतलब वो हमने कहा जानवर तो बेसिकली डेफिनेटली बूट उसको कहते हैं, गधे घोड़े के बूट को हाँ, सर्विस वो करने नीचे वाले वो उसको लगाते polish भी हैं, करते हैं, बिल्कुल। उसको हाँ, वो तराशते नहीं हैं। हमने उसको तशबीह ठीक है के जी, तौर नंबर पे दे कर दें इनको। हो गया। वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर इसे खाते नहीं हैं? वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं मगर इसे खाते नहीं हैं? कैसे? नहीं। नहीं, अच्छा नहीं। वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन इसे खाते नहीं हैं? कोई बेवकूफी होएगा। आप लोग बता दें, वो खरीद क्या लिया। चीज है जो हम सब खाने के लिए खरीदते हैं? हो सकता है हमारे आसपास, आगे पीछे, टेबल कुर्सी, कहीं पर भी इतनी हम ये खाने के लिए बर्तन खरीदते हैं लेकिन ये खाते नहीं। खाते नहीं। खाना खाने के लिए प्लेट, चम्मच, 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 ये कभी- बर्तन अब खरीदते ये हैं देखिए, लेकिन खाते मैंने नहीं। सुमन को इतने वाज़ेह क्लूज दिए हैं, फिर शी वाज एबल टू गेस दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल बाकी सबके जवाब सुमन बहरहाल सही दे रही हैं। वो क्या चीज़ है जो आपकी होती है लेकिन दूसरे आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करें? आपकी है लेकिन दूसरे आपसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम 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 नेम नेम देखो, नेम नेम। मिर्जा जावेद। तुसी जवाब नहीं देता सर। नहीं, चलो। अभी तो मैं जवाब ये अगर एक आदमी, हसीब पाशा साहब, अगर एक आदमी 15 रुपए में गंजा हो तो 10 गंजों पर कितने रुपए लगेंगे? अगर एक आदमी हाँ। 15 रुपए में गंजा हो तो 10 गंजों पर कितने रुपए लगेंगे? एक आदमी 15 रुपए में गंजा होता है। एक आदमी 15 रुपए में तो जो 10 गंजे हैं उन पर कितने पैसे लग रहे हैं? नहीं, ऐसे ना। यकीनन जरब दे के तो जवाब नहीं आना है। कोई और जरब जवाब नहीं है। आएगी, आने। है कोई और ही चक्करबाजी है। चले आप और guess नहीं कर लगणगे लें। मेरे आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, प्रीवियस रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। सोचें 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 सोचें। एक बंदे पे 15 रुपए खर्चा आ रहा है तो 10 बंदों पे कितना आएगा? हाँ, एक बंदे पे, एक गंजे पे, बंदे पे नहीं, एक एक गंजे गंजे पे। पे 15 रुपए खर्चा है तो बाकी 10 बंदों पे कितने कितने आएगा? गंजे का खर्चा ज्यादा है। अच्छा, खर्चे होंगे? खर्चा होगा, कितने पैसे लगेंगे? गंजा करने में या गंजा पे सिर्फ? एक गंजे पे, एक गंजा जो है ना वो 15 रुपए खर्च रहा है अपने गंजा होने पर, ठीक है? एक आदमी 15 रुपए खर्च के गंजा हो रहा है, तो जो 10 गंजे हैं वो पहले ही उनके- गंजा है। वो पहले एक घंटे वो तो क्या जवाब हुआ? सिफर। सिफर है वो तो पहले ही गंजा है तो उसने सर आपने इतना सोच के क्यों जवाब दिया? ये आपको मैंने असल में द वे आई वाज रिपीटिंग, लफ्जों मैं का- जिस तरह रिपीट repeat कर रही थी ना उस वक्त- उससे आपको पता लगा। ये हाँ, ये लफ्जों का हेर फेर है ना सारा, लफ्जों का हेर फेर। अच्छा चले, जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो हर 6 माह बाद तब्दील होता है? सुमन को लग रहा था मैं पिछला सवाल पूछूंगी। कितनी बड़ी बात है वैसे। मैं क्यों पूछूं, आपने कौन सा guess हिस्सा? कर लिया था। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 6 मंथ्स के बाद तब्दील हो जाता है? देयर इज वन ऑर्गन, पार्ट है हमारी बॉडी का। नोज? नहीं, कैसे चेंज होगा?
अच्छा, दैट वाज द थिंग जिसका अभी ब्रेक के दौरान जिक्र भी आपने किया था। मैंने सुमन को बहुत क्लिप्स हिंट्स दिए हैं। नो 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 नो, अब ये तुक्का ही लगाएंगी, गेस तो ये नहीं कर सकी, बट यस चलें, वेरी क्लोजली लिंक्ड टू लैशेस। हाँ 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 हाँ, आइज, यस, हमारी मतलब जो आंख है वो हर 6 मंथ्स के बाद इसकी शेप में तब्दीली आती है। सो यस, ये बड़ी ये बिल्कुल नई बात है Astonishing जी। हाँ, बात है, ये- बिल्कुल ठीक हो ये गया। सवाल जो आपने कहीं सुना ना पड़ा। ये अभी वैसे ब्रेक में ये चलेंगे, हमने ज़रा एक्टिविटी तो कर ली। मिर्ज़ा साहब ये फरमा रहे थे ब्रेक के दौरान, हसीब पाशा साहब के बच्चे अपने चंगे लगते ने ते बुढ़ियां दूजियां दियां चंगियां लगतियां ने। वे वाकई है सर, हाँ, तकरीबन बीवियां दूसरों ठीक की है। अच्छी लगती बीवी हैं। हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है, बच्चा अपना अच्छा लगता है। ये क्या बात मिर्जा साहब है सुमन। नहीं, सही बात है। नहीं खैर है, घर जाना, लेकिन हकीकत ये है। उन्होंने अपना रोब दबदबा मेंटेन रखा हुआ, क्या हो गया? अभी ले रहे हैं मिर्ज़ा ज़ाहिर है। साहब, जवानी दी गाले बुढ़ापे च अपनी ही अच्छी लगती है। दया और आपको- बीवी वाहिद रिश्ता है जो सुतेला नहीं होता। अरे वाह वाह, सुतेला नहीं होता, बीवी आखिरी वैसे आपने जरूरत- अपनी बीवी से आखिरी मर्तबा मोहब्बत का इजहार कब किया था? मैं तो सुबह शाम करता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, ये जो है ना, ये बीगी बिल्ली की मानिंद होती है बीवियां, इनको आते जाते थपकी देते रहो, ये आपकी सेट ताबेदार रहती नहीं, हैं। ये ताबेदार। ये देखें जरा यहाँ पे कितने गुर्र इनको पता है कि मतलब हर बंदे का एक डिफरेंट अंदाज होता है कि आते जाते थपकी देते रहो, खुश सेट रहे, हाँ, रहेगी। क्या फर्क पड़ता चाहे है? दिल से ना भी थपकी मतलब एप्रिसिएशन दे रहे हो, लेकिन देखें अगर नहीं, आपने वैसे- जिंदगी गुजारनी है, तारीफ अच्छी नहीं लगती नहीं, है। बीवी की वैसे तारीफ करते हैं ना, टाइम। हाँ, ये आपको स्वभाव जिंदगी गुजारनी है तो आप उसकी तारीफ करें, क्या मसला है? कुछ नहीं, अगर जिंदगी गुजारनी है, नहीं गुजारनी तो वखरी गाल है। हाँ, वैसे फिर ये बिला वजह से भी कॉम्प्रोमाइजेस, प्यार, हाँ। मोहब्बत, एप्रिसिएशन, ये तमाम करते हैं। चीजें जरूरी हैं। कभी आप बहुत अच्छे प्यार और कोई तारीफ ना करें तो क्या हालत हो जाती है? अच्छा, मैं इतना सीख नहीं करती कि मुझे कोई बहुत ज्यादा बट यस, अगर आपको कोई अप्रिशिएट करते, आपके काम को अप्रिशिएट करते तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं भी करता तो इंसान को खुद पता होता है वो कितने पानी में है। अगर घर में अच्छे कपड़े पहने कोई तारीफ ना करे तो सोचते ना कि किसी ने तारीफ नहीं की, शायद मेरे कपड़े ही अच्छे नहीं नहीं, मैं तो सोचती इसलिए शायद- ईद पे तो बच्चे भी और मैं कहता हूँ पूरे घर वाले ये देखते हैं कि किसकी ज्यादा तारीफ हुई है, खा कि वो वैसे सूट का मिर्जा अच्छा साहब रंग है। मर्दों की शायद तारीफ कर देते हो, खवातीन की तारीफ और कोई उनकी नहीं, कॉलीग कर, वो बड़े दिल गुर्दे की ना, बात ना, है। ना, क्या? मर्द तो खवातीन की लाजमी तारीफ करता है। हाँ, मर्द ये तो चल खवातीन की जाता लाजमी है। तारीफ आपके करता साथ वैसे कभी ऐसे हुआ कि रिश्तेदारों को आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो आपको चोरी चोरी नजरों से देख रहे हो, खुल के तारीफ नहीं करनी ऑब्वियसली। ये 100 टाइम ऐसा ही होता है। होता है ना, रिश्तेदार होते हैं और ऐसे। बाद में कानों में पूछ रहे थे इसने ड्रेस किसका पहना हुआ? हाँ, मेकअप आपे कीता है, किसी तो आपने बाहरों कीता है। बाहरों कराया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर घर की कहानी है। मेरी किसी cousin हालांकि ने तारीफ नहीं की। हाँ, नहीं नहीं, और मैं एक बात बताऊं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप दूसरे की तारीफ कर सकें। सो हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ लोग भी ऐसे होते हैं। बल्कि रोमा, तारीफ दूर की बात है, यकीन जानो कि खुद उनको ना हेबे का पता होता है, तो आप इतनी ऑर्गेनाइज होकर गए हो ना इवेंट में, तो आपने कीड़े निकाल देंगे। तो जनाब, भी वाकई ऐसा होता है, टाइम्स आपको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, तारीफ नहीं कर रहे होते। तो मेरी पहली ओपिनियन अपनी ये है और मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये है, और मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको अटेंशन सीकर नहीं होना चाहिए। आपको खुद पता होता है भाई आप कैसे लग रहे हैं, कैसा पहना है। सो आपको अपने आप में, अपनी ओन स्किन जो आपकी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और किसी से अप्रिसिएशन की तवक्को रखनी नहीं चाहिए। बट येस, अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर दे तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, और अपना दिल बड़ा करके दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। ये बहुत खूबसूरती वाली एक चीज़ है और उसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करते, इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छा लग रहा है और आप तारीफ नहीं कर रहे, सो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं खुद इनसिक्योर, कॉम्प्लेक्स्ड हैं। दैट इज़ वाई यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन। इट डज नॉट मैटर कि कोई खातून है या कोई मर्द है। वह बहरहाल व्यूअर्स, हमारी ट्रांसमिशन का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। जाते जाते आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई गेस्ट्स के 10 सेकेंड्स में क्विकली ज़रा ईद के हवाले से कोई एक मैसेज हो जाए। 10 सेकेंड मिर्ज़ा साहब आपके पास। देखिए, मैं कहता हूँ ईद पे मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादातर अच्छा लिबास पहने और अपने घरों में खुशियाँ मनाएं, अपनी बरादरी के साथ खुशियाँ मनाएं, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मनाएं। बिल्कुल यही ठीक सबसे- हो गया। हसी पाशा जी, यही है कि जो हमने रोज़े रखे हैं और जो हम ईद मना रहे हैं,
उनका ख्याल जरूर रखें कि जो ईद की खुशियों में इस महंगाई के दौर में शामिल नहीं हो सकते। आपके गिरदो नवा में यकीनन ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। अपने बच्चों के साथ, अजीजों कारब के साथ उनको जरूर शामिल कर लें, तो यकीनन आपको ईद की खुशियों का मजा दुबाला हो जाएगा। यू हैव टू लुक अराउंड, और जो लोग बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते और ईद सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते, एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, सो यस आज के दिन ही उनको याद रख लें। वैसे मुसलमान ज़कात, खैरात पूरा महीना रमज़ान का और वैसे भी बहुत करते हैं, तो यस यही एक मैसेज है कि अपने साथ साथ मतलब अपने प्यारों का तो आप ख्याल रखते हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो मुस्तहिक लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। सुमन जी, मेरा ये कहना है कि आप लोग रोज़े तो रखते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, तो ये जो ईद का दिन है तो आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और अपनी इस्लाह करें कि आपने क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है, और जो गलतियाँ की हैं उसका अजाला करें और कोशिश करें अपने जितने भी नाराज़ दोस्त हैं, इर्द गिर्द के नेबर्स वाले हैं, बहन भाई हैं, उन सब का ख्याल रखें, उनको मना लें। बिल्कुल ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, उनसे प्यार करें और सबसे पहले अपने पाकिस्तान से प्यार करें। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा कर शो को वाइंड अप करना चाहूँगी, बट येस मैं अपने मेहमानों का पहले ज़रा शुक्रिया अदा कर दूँ। थैंक यू सो मच सुमन, थ्रू आउट हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिर्ज़ा जावेद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, मुझे आज पता लगा है कि ये हमारे अपने हल्के के से इनका ताल्लुक़ है, सो येस अब इनसे काम शाम भी करवाते रहेंगे, मतलब इनकी हेल्प लेते रहेंगे। हुकूमत आलंद, हाँ हुकूमत आलंद। थैंक यू सो मच हसीब पाशा साहब, आपने हमारे शो के लिए, हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। सो व्यूअर्स, हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन यस जाते जाते मैं यही बात कहना चाहूँगी कि अभी भी मौका है, ईद जो है वो ख़त्म नहीं हुई। सो यस अपने इख्तलाफात को भुलाएं और अभी भी आपके पास मौका है, और ईद एक मौका होता है ना कि आपके जो भी इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पर रख कर अपने प्यारों से इख्तलाफात को दूर करके उनको गले लगा लें, उनसे प्यार और मोहब्बत की दो बातें कर लेंगे, सारे मामलात वहीं पे ही सेटल डाउन हो जाएंगे। तो विद दिस मैसेज मैं अपनी ट्रांसमिशन को अब वाइंड अप करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। वंस अगेन ईद मुबारक, और जो बाकी का दिन रह गया, बाकी की ईद रह गई है, उसको अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।